प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स की यूनिट ग्रेविटेशन और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैं आपको एक मास्टर ट्रिक बताऊंगा यहां पर, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस से संबंधित सभी क्वेश्चन, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके क्लास एग्जाम्स के लिए, आप बहुत आसानी से उनका आंसर दे पाएंगे। आप तो बस बिना स्किप किए ध्यान से पढ़ें, देखें। अगर आपको समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के मामले में मैंने कहा था ये फोर्स पर यूनिट मास होती है। बस उसी से हमने बाकी सारी चीजें निकाली थी। यहां पर भी एक जो मास्टर चीज है वो मैं यहां आपको बता देना चाहता हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम V से लिखेंगे और ये होता है वर्क डन, यानी जो पोटेंशियल है ये वर्क से संबंधित है। कई बार कोई काम आप लोग करते हैं तो आपने सुना होगा, आपसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल नहीं है, इसका मतलब तुम इस कार्य को नहीं कर सकते, या यू हैव द पोटेंशियल, यानी कि आप में ये कार्य करने की क्षमता है। ये वर्क से संबंधित है। आप तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, इस फार्मूले को अपने जहन में रखिएगा। जब भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल या ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस की बात आए, तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए। तो जिन क्वेश्चंस के प्यारे बच्चों आपको आज के इस लेक्चर में आंसर्स मिलने हैं, उनको भी एक बार नोट कर लीजिएगा। पहला, व्हाट इज ग्रेविटेशन पोटेंशियल? राइट डाउन इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला। ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज ए वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो वन बाय वन करके इन तमाम क्वेश्चंस को और इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी यहां पर कवर होंगे। हम पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन की। मैंने क्या कहा था कि जब भी पोटेंशियल की बात आए तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ये वर्क है। लेकिन कौन सा वर्क? देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास कोई बॉडी है। इस बॉडी का जो मास है वो m है और इसके चारों तरफ इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसका मतलब ये अपना ग्रेविटेशनल फोर्स उन बॉडीज पर लगा सकती है जो इसके इस फील्ड में आते हैं, और उस फील्ड के अंदर ही ये कोई पॉइंट है P इज एनी पॉइंट एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। अब यहां पर एक बात है कि हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन निकालनी, यानी कि वर्क। कौन सा वर्क? देखिए, ये लेते हैं एक रेफरेंस के तौर पर कि जो इंफिनिटी है, अनंत है, वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 होता है। अब देखिए, अगर हम किसी यूनिट मास की बॉडी को इंफिनिटी से यहां तक लाते हैं, इस पॉइंट तक जहां हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो उस वर्क डन को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहीं से देखिए, वर्क डन पर यूनिट मास। बस ये दिमाग में आ गए तो हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट बॉडी। ये थोड़ा सा तरीके से हमने डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, यही की सहायता से इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसकी डायमेंशन फार्मूला, इसकी यूनिट वगैरह भी लिखेंगे। तो चलिए, क्या है? डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। इसको हम डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, बहुत ही आसानी से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल field is the amount of work done in bringing unit mass या a body of unit mass from
infinity to that point against gravitational field. It is denoted by V. देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। पहला आंसर इसी से, वर्क डन पर यूनिट मास। कौन सा वर्क डन? किसी यूनिट मास की बॉडी को इंफिनिटी से यहां तक उस गिवन पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क डन, उसी वर्क डन के बराबर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसे हम V से लिखते हैं। अब देखिए इसी चीज को हम कैसे लिखेंगे कि अगर हम ये कह दें कि भाई हम यूनिट मास नहीं ला रहे हैं, हम तो m मास को लेके आ रहे हैं, m नोट मास को इंफिनिटी से लेके आएंगे यहां तक, और उसको लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ गया? मान लो W वर्क करना पड़ गया। इस m नोट मास को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा? W। तो फिर यूनिट मास को लाने में कितना करना पड़ेगा? W बाई m नोट। भाई 10 को लाने में इतना, तो 1 को लाने में कितना? डिवाइडेड बाई 10। तो m नोट को लाने में इतना, तो 1 को लाने में कितना करना पड़ेगा? W बाई m नोट। बस यही तो है, और यही तो हम बार बार कह रहे हैं, यही तो है हमारा मास्टर फार्मूला, यहीं से तो आएगी सारी बातें। और वही चीज मैं लिख रहा हूं, इफ W इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग m नोट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू P, देन फिर तो हम बता सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू P, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज इक्वल टू V एंड इट इज इक्वल टू W बाई m नोट। यही है हमारी इक्वेशन नंबर 1, जो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब हम दूसरे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनका आंसर देंगे, लेकिन देंगे हमारी इसी ट्रिक से। जब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात आए तो F बाई m नोट याद रखना, और जब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात आए तो W बाई m नोट याद रखना। बस ये तो याद रख सकते हैं हम। फिर चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी बात हमारे एग्जाम में हमसे पूछ ले, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा नोट्स बनाने की, हालांकि नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन की, भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब आपको दिमाग में फिर वही एक हमारी मास्टर फार्मूला या मास्टर ट्रिक आना चाहिए, वो ये है V इक्वल टू W बाई m नोट। ठीक है, अब बताइए कि सर जब हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता हो तो हम उसकी यूनिट बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो बताइए, वर्क की यूनिट पता हो और मास की यूनिट पता हो तो हम लिख ही सकते हैं। तो बताइए क्या है वर्क की यूनिट? जूल। हम भी लिख देंगे जूल। और मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। तो जूल पर किलोग्राम, और प्यारे बच्चों इसे ही हम कहते हैं वोल्ट। SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वोल्ट या जूल पर किलोग्राम। ठीक है, अच्छा इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज, वो भी यहीं से, सब कुछ यहीं से बताना है। तो क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला? वर्क का बता दीजिए। देखिए हम जानते हैं वर्क जो है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, यही है। अब फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि मास का क्या हो जाएगा? m1। एक्सेलरेशन क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L1 T माइनस 2, और नीचे ये डिस्टेंस है, इसको भी मैं यहां 2 कर देता हूं। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क।
और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास आपको पता ही है। तो फिर यहां से हम लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज, पहले हम वर्क का लिख देते हैं। चलिए वो क्या है, m1 l2 और t-2, ये तो हो गया वर्क का, और नीचे लिख देते हैं मास का, और वो हो जाएगा m1। बाकी तो l0 t0 है ही। तो ये फार्मूला हमारा क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा तो यहां m0 रह जाएगा, l2 और t-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो आपने यहीं से निकाला है। एक क्वेश्चन कई बार और भी पूछते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी। अब खुद बताइए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है क्या। आप कहेंगे सर इट इज द वर्क डन पर यूनिट मास। इट इज वर्क डन, वर्क है ना ये, और वर्क क्या होता है, वर्क तो स्केलर होता है, तो फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। चलिए ये भी हमें पता चल गया, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ये भी हमें। एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो अब हम उसे ही डिराइव करेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये जगह खाली हो जाए। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, प्यारे बच्चों उसके लिए भी हमें यही फार्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। ट्रिक तो यही है ना, यानी कि अब हमें वर्क निकालना पड़ेगा इंफिनिटी से किसी यूनिट मास की बॉडी को पी पॉइंट तक लाने में, और उसको हम यहां रख देंगे तो ये आ जाएगा। और यूनिट मास है तो नीचे तो m0 तो 1 हो ही जाएगा, यानी सिर्फ वर्क निकालेंगे। अब हम ये मान लेते हैं कि यहां पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, E है। इसका मतलब है कि यहां कोई यूनिट मास रखा है कहीं भी, तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो E है। यही आप लिखेंगे कि लेट E इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, या फोर्स पर यूनिट मास एट P, याद। ठीक, अब बताइए मुझे, और m इज द मास ऑफ दिस बॉडी, और इसी के ग्रेविटेशन फील्ड में ये पॉइंट है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। अब कोई बॉडी है, उसको इंफिनिटी से हम बाद में लाएंगे। मान लो हम ये स्मॉल डिस्टेंस सिर्फ इतनी कवर करना चाहते हैं, तो कितना वर्क होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास फ्रॉम P डैश टू P और थ्रू द स्मॉल डिस्टेंस dr, कितना होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ऐसे लिख देना, रटना नहीं है बिल्कुल भी। इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम P डैश टू P और थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस, इट इज इक्वल टू E इंटू dr। वर्क यही तो होता है कि फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स ये है। अब E कितनी है यहां पर, उसका फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, यानी कि H हम लिख ही देंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इट इज इक्वल टू Gm/r स्केल, यही तो होती है। तो फिर आप हम यहां पर रख देंगे, यानी कि द स्मॉल वर्क डन इट इज इक्वल टू Gm/r स्केयर इंटू dr। ये हो गया हमारे पास, ये स्मॉल वर्क डन हो गया जो इस बॉडी को यहां से यहां तक लाना है। लेकिन हमें तो यहां से यहां नहीं लाना, हमें तो यूनिट मास को इंफिनिटी से P पॉइंट पर लेके आना है, वो वर्क निकालना है। और उसके लिए हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे फॉर r इजकल टू इंफिनिटी टू r इजकल टू r। ठीक है, ये लिए मैं लिख देता हूं, टू फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास
फ्रॉम इंफिनिटी टू p वी इंटीग्रेट, ऐसे लिखना कि जब बढ़िया तरीके से आप लिखेंगे, औरों से हट के लिखेंगे, समझ कर लिखेंगे, तो आपके नंबर भी औरों से अच्छे ही आएंगे, और यही तो हमारा लक्ष्य है। इन इंटीग्रेट, वी इंटीग्रेट अबाउ इक्वेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r। कैसे, देखिए ये टोटल वर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों, और इसे हम लिखेंगे g और m, ये तो कांस्टेंट है, इंफिनिटी टू r 1 और r स्क्वायर इंटू dr। ठीक है, अब तो मैथमेटिक्स से कर दीजिए, इस r स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो देखिए इंफिनिटी टू r की पावर -2 होगी ना इंटू dr। और इंटीग्रेट कैसे करते हैं, यहां पावर फार्मूला आप लगा दीजिए, और पावर फार्मूला यह है कि पावर में एक जोड़ दीजिए और टोटल पावर से बाहर कर दीजिए, इज इक्वल टू। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर पावर को में एक जोड़ दीजिए और टोटल पावर से भाग दे दीजिए, तो 1 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, r की पावर -1, और -1 से डिवाइड करेंगे, और लिमिट्स ये है हमारे पास इंफिनिटी टू r। इस -1 को हम बाहर ले लेते हैं, -gm 1/r, लिमिट्स यही है इंफिनिटी टू r। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर पहले हम अपर लिमिट रखेंगे इस वेरिएबल के स्थान पर, और फिर माइनस साइन के साथ नीचे, यानी कि -gm 1/r -1 और इंफिनिटी, और 1 और इंफिनिटी क्या होती है, 0 होती है। और इस तरीके से हमारे पास ये जो वर्क डन आ गया है, यहां से देखिएगा आप, ये कितना हो गया, -gm/r। ये देखिए 1/इंफिनिटी 0, अब बस ये सिर्फ ये वर्क डन आ गया, और यही वर्क डन हमने आपको बताया था कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, और कह सकते हैं कि दिस वर्क डन मेजर दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P, क्योंकि डेफिनेशन में भी तो हमने आपको यही बताया था कि इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, और वो यही है, यही लिखेंगे, दिस वर्क डन मेजर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, and it is this v equal to -gm/r। ये प्यारे बच्चों फार्मूला ड्राइव हो गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। ये g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ही, और m मास है, ये कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं वी नोट दैट एज v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट। 0 कहां हो जाएगी, जब बॉडी इंफिनिटी पर होगी। देखिए जब r को आप इनफाइनाइट कर देंगे, समथिंग अपॉन इंफिनिटी का मतलब 0, तो यहां पर 0 होगी, क्योंकि वो पहले से ही वही बॉडी है, तो हमें लाने में कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही इंफिनिटी पर है। तो इस तरीके से एक इस क्वेश्चन का भी हमें जवाब मिल गया कि व्हाट इज दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फाइंड दी एक्सप्रेशन फॉर इट, और फिर इससे संबंधित दूसरे क्वेश्चंस भी आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब इनको, इन जो फार्मूले हमने ड्राइव किए हैं, इनको हम यूज कर लेंगे। प्यारे बच्चों, ये तो हुई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके पूछ लिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, भाई जब डिफरेंस की बात आएगी तो 2 पॉइंटों के बीच में आएगी ना, यानी कि 2 पॉइंट होंगे। जैसे सपोज कीजिए एक पॉइंट ये है A, और एक पॉइंट मान लो ये है B, सिंपल सी बात है, ये 2 पॉइंट है यहाँ पे, और हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में। जबकि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पॉइंट B है, ये कितनी दूरी पर है, इस बॉडी के सेंटर से दूरी पर, और ये वाला जो पॉइंट A है, ये कितनी दूरी पर है, ये देख लीजिएगा, ये है यहां पर, ये देखिए R। क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट मास को लाने में जो वर्क करना पड़ता है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ये देखिए, ये बात आ गई, समझ गए। ये जो अभी तक हमने पढ़ा बिल्कुल वैसा ही काम है। यहां तो हम इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाते थे यूनिट मास को, और यहां पर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आएंगे किसी यूनिट मास को, और उस दौरान जो वर्क करना पड़ेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस।
एक तरह से देखा जाए तो ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन किन किन दो पॉइंट्स में, जहां एक पॉइंट कहां पर है, इंफिनिटी पर है, और एक यहां है। समझ गए? क्योंकि इंफिनिटी पे जीरो होती है तो जीरो माइनस दिस तो वही आ जाएगा। अब जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर, कोई पूछे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम ये लिखेंगे कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit mass from one point to the another point against gravitational field। बस बात वही है, उससे कोरिलेट करके ही आपको पढ़ना है। यानी कि क्या डेफिनेशन हुई, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit mass one point to another point against gravitational field। ये इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का किया था, लेकिन वहां हम इंटीग्रेट कर रहे थे इंफिनिटी टू आर, यहां हम करेंगे आर ए टू आर बी, क्योंकि दो पॉइंट यहां पर है। हम ये मान लेते हैं, इसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे कैसे, लेकिन एक स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए। यहीं से इसी ट्रिक को यूज करके हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का भी फार्मूला या यूं कहिए कि एक्सप्रेशन ड्राइव कर लेंगे। एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस ये है पहले। इसके लिए हम मान लेते हैं थोड़ी देर पहले कि लेट A and B are 2 points in gravitational field of a body of mass m। ये m मास की कोई बॉडी है और उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में ये दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला डिराइव करना है। ये भी लिख लेते हैं, आर ए एंड आर बी आर दी डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। शुरुआत फिर वही से करेंगे। लेट P इज एनी पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। E इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन, अब हम मान लो यहां से यहां तो हम बाद मिलाएंगे, पहले यहां से यहां लेके आ रहे हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस dr, वो लिख रहे हैं। देयरफॉर amount of work done in displacing body through small distance dr, ये कितनी होगी? तो ये प्यारे बच्चों ये जो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा E इंटू डी आर। ये बट E हम पहले से ही जानते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमें पता है Gm बाई आर स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू ऑफ E हियर। और प्यारे बच्चों एक स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लीजिए ताकि अपने नोट्स बना सके, हालांकि नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नाउ टू फाइंड द वर्क डन in displacing unit mass from point A to B, we integrate this equation from RA to RB. We integrate from R is equal to RA to R is equal to RB. We write, अब इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना है तो टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा आर ए टू आर बी जी एम बाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर। कर दीजिए इंटीग्रेट, कोई मुश्किल नहीं।
जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेते हैं, जैसे G कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, RA टू RB लिख दिया है, पावर -2 ये हो गई है इंटू DR। पावर फार्मूला आप जानते हैं, पावर में 1 जोड़ दीजिए, टोटल पावर से भाग कर दीजिए। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, GM, ये देखिए इंटीग्रेट कर दिया हमने, R की पावर -1 से डिवाइड करें, उसको हम बाहर ले लेते हैं, और R की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/R। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, ये देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर, ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, और ये आ जाएगा -GM 1/RB -1/RA। देखो 1/R है ना ये, इसको अगर हम लिखेंगे तो 1/R है, पहले R के स्थान पर RB लिखा, फिर माइनस साइन के साथ R के स्थान पर RA लिखा, ये आ गया। इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, -GM/RB और माइनस माइनस प्लस 1, और ये देखिए इस ब्रैकेट को ही खोल रहे हैं हम, GM/RA। यहां पर अगर हम इसको ये देखिए, ये तो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और ये देखिए यहां पर माइनस माइनस बाहर ले लें हम, यहां पर इसको अगर हम कुछ इस तरीके से लिख दें, माइनस इंटू माइनस, बात वही है, तो ये क्या हो जाएगी, VA। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि वेयर VA इट इज इक्वल टू -GM/RA और VB इज इक्वल टू -GM/RB। ये अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गए दोनों। ये वो वर्क डन है जो यूनिट मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाता है, और इस तरह से आपने लिख दिया। ये न्यूमेरिकल्स में भी काफी हेल्प करेगा, और बिल्कुल एक आसान से स्टेप्स हैं प्यारे बच्चों दोनों में, चाहे ग्रेविटेशन पोटेंशियल की हमने बात की, चाहे ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस की बात की, एक ही तरीके से इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को आपकी क्लास के हम करने वाले हैं, और फिर एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित, मोटिवेशन से संबंधित भी हम आपको यहां पर वीडियो अपलोड करते हैं इन दोनों चैनल्स पर, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो प्यारे बच्चों आप इतना करें कि इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है और आगे कर रखा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और एक्टिव पार्टिसिपेशन की हाजिरी लगा दीजिए। आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा, कम से कम गुड या बैड ऐसा तो लिख सकते हैं, अपना नाम और अपने स्थान का नाम भी जरूर लिखें। और प्यारे बच्चों ऐसे ही मन लगा करके तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।